नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दरअसल बात क्या है, सच सच होता है और सच कड़वा होता है। यानी दोस्तों जो टीचर लोग होते हैं वो टीचर लोग आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी उस वक्त आपको भी समझ में आता है जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। आपको भी पता होता है जाइलम एंड फ्लोएम में क्या होता है। कोई भी उस दिन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप फटक से आंसर देते हो जाइलम में क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है। जैसे एग्जाम आती है, ये बंदा एग्जाम में चला जाता है, उसको सब कुछ पता होता है जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। साथ ही साथ कौन सी वेसल वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है और कौन सी वेसल में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस बंदे को तो पहले से पता होता है जाइलम एंड फ्लोएम में क्या होता है। जैसे बंदा लिखने के लिए जाता है, कंफ्यूज होता है जाइलम में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन। ये कंफ्यूज होता है, नहीं वो सोचता है नहीं जाइलम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लिख देता है जाइलम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। और जैसा ये रिजल्ट आता है, इस बंदे को इस क्वेश्चन के लिए एक बड़ा सा 0 मिलता है। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि जाइलम एंड फ्लोएम को आप अच्छी तरह से समझ पाए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? तो दोस्तों जाइलम एंड फ्लोएम दरअसल ये दोनों भी दोस्तों क्या है, वेसल है। क्या है? वेसल है। आप इसे टिश्यू भी बोल सकते हो। क्या? वेसल से। क्या है दोस्तों? वेसल से। आप इसे टिश्यू भी बोल सकते हो। क्या दोस्तों? टिश्यू भी आप इसे बोल सकते हो। तो आपको ध्यान में आया, जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स में पाए जाने वाले वेसल्स, या आप इसे टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल है, टिश्यू है। दरअसल ये जो दोस्तों है जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोस्तों वेल डिफरेंशिएट बॉडी जिन प्लांट की होती है उनमें दोस्तों प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा वेल डिफरेंशिएटेड क्या होता है और नॉट वेल डिफरेंशिएटेड क्या होता है। तो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स को दोस्तों क्लासिफाई किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों इनमें से जो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा है, जो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स होते हैं, ये दोस्तों वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते। यानी दोस्तों इनके जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में दोस्तों आपको रूट, स्टेम एंड लीव्स दिखाई नहीं देती है। और दोस्तों टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की दोस्तों जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है। रूट, स्टेम, लीव्स ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दिखाई देते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रूट, स्टेम, लीव्स ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जिन प्लांट की बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है, उन प्लांट्स में दोस्तों आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने के लिए मिलेंगे। तो उन प्लांट्स में दोस्तों जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी वैस्कुलर जो बंडल होता है वो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों जो जाइलम वेसल होती है, इस जाइलम वेसल में दोस्तों वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या दोस्तों? वाटर, मिनरल, सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम वेसल में होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है उसे दोस्तों ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों जाइलम वेसल में ट्रांसपीरेशन कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों जाइलम वेसल में वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपीरेशन कैसा होता है? तो देखो दोस्तों, ये जो रूट होते हैं, ये रूट दोस्तों क्या करते हैं, सॉइल, ये जो सॉइल है दोस्तों, राइट, ये जो सॉइल है दोस्तों, इस सॉइल में से दोस्तों वाटर एंड मिनरल को क्या करते हैं दोस्तों, एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं। यानी जिस भी पार्ट में वाटर एंड मिनरल्स की जरूरत होती है वहां उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है उसे दोस्तों ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस दोस्तों यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी दोस्तों? यूनिडायरेक्शनल। दोस्तों यूनिडायरेक्शनल होती है, अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसा दोस्तों? अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है। दोस्तों यूनिडायरेक्शनल या अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ये क्यों होता है? तो दोस्तों जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं,
राइट दोस्तों। और उसे एब्सॉर्ब कौन करता है दोस्तों? रूट करते हैं। कौन करते हैं? रूट करते हैं। यानी दोस्तों वाटर एंड मिनरल्स यहाँ से एब्सॉर्ब नहीं होते, यानी लीव्स, जो लीव्स होते हैं लीव्स में एब्सॉर्ब नहीं होता, राइट। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को रूट एब्सॉर्ब करेंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन जहां उसकी जरूरत होती है वहां इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यानी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये कैसा होता है? अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन होता है और यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसे यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे दोस्तों ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है? जाइलम वेसल में वाटर प्लस मिनरल प्लस सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। किसमें? जाइलम वेसल में। देन दोस्तों हम बात करते हैं फ्लोएम वेसल की। तो दोस्तों ये जो फ्लोएम वेसल है, फ्लोएम टिश्यू है, ये दोस्तों सुक्रोज एंड एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। किसका दोस्तों? सुक्रोज एंड एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम वेसल करती है। दोस्तों इसे फूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फूड भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? सुक्रोज एंड एमिनो एसिड को फूड भी कहा जाता है। यानी दोस्तों फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों फ्लोएम वेसल में किया जाता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसे दोस्तों ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस कैसे होती है? तो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में दोस्तों जो ग्रीन पार्ट होता है यानी जो लीव्स होते हैं, क्या दोस्तों? जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स में दोस्तों क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है दोस्तों? फूड का प्रोडक्शन होता है। फूड का क्या होता है दोस्तों? फूड का प्रोडक्शन होता है। फूड को प्रोड्यूस किया जाता है बाय फोटोसिंथेसिस। कहा दोस्तों? ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट यानी क्या दोस्तों? जो लीव्स होते हैं, क्या दोस्तों? जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स में दोस्तों फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है? जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, मतलब ए वाला पार्ट, ये वाला दोस्तों स्टेम का पार्ट है, राइट दोस्तों। तो ये नॉन ग्रीन पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ का जो फूड होता है, ये फूड को दोस्तों यहाँ क्या किया जाता है? ट्रांसलोकेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्या दोस्तों किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब दोस्तों इन लीव्स में अगर फूड का क्या हुआ है? प्रोडक्शन हुआ है, तो इन फूड को दोस्तों ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां फूड की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं जहां फूड प्रोड्यूस नहीं होता, ये दोस्तों ऊपर भी हो सकते हैं, राइट दोस्तों। ऊपर भी ये पार्ट हो सकता है। मतलब दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों अपवर्ड भी हो सकता है और दोस्तों डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों बाय डायरेक्शनल होता है। कैसा दोस्तों? बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ये होता है। यानी दोस्तों अपवर्ड भी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ए ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दोस्तों फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम वेसल में, उसे दोस्तों ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या दोस्तों? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों फ्लोएम में दोस्तों फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो दोस्तों ये जो फूड ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसे दोस्तों ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जाइलम वेसल में वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और दोस्तों जो फ्लोएम वेसल होती है, इस वेसल में दोस्तों फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक लगे रहो। जय हिंद।